नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आईं। रायपुर के एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आदिवासी पारंपरिक नृत्य के साथ उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। एयरपोर्ट पर राउत नाचा, पंथी नृत्य, उड़ीसा धुमला बाजा डांस के साथ उनका स्वागत हुआ है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनकी अगवानी की और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू तेलीबांधा स्थित रानी दुर्गावती प्रतिमा स्थल पहुंची, जहां पर उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहां कई संगठनों ने उनका स्वागत किया। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू पहुंची निजी होटल, जहां पर उन्होंने बीजेपी के विधायकों और सांसदों से मुलाकात की और उनसे वोट करने की अपील की। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब आदिवासी समाज से कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को छत्तीसगढ़ में तय विधायकों से ज्यादा वोट मिलेंगे, यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने विधायकों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट कर सके। समर्थन देना था और द्रौपदी जी सभी राज्य में जा रही हैं। शेखावत जी केंद्रीय मंत्री के साथ में हैं और उन्होंने यहाँ भी विधायक दल की बैठक बुलाई। सभी विधायक, सभी सांसद यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने आग्रह किया मतदान में सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। दूसरी अच्छी बात रही कि हमारे जनता कांग्रेस, योगी कांग्रेस के जो लोग थे, 3 विधायकों का समर्थन है और 2 विधायक हमारे जो बसपा के हैं उनका भी समर्थन है, वो भी बैठक में उपस्थित थे। कुल मिला के 14 और 5 19 हमारे विधायक हो गए और बाकी सांसद, इन सब के वोट उनको मिलेंगे। ये कांग्रेस अब ये कह रही है जब उम्मीदवार यहाँ पहुंची कि जो केंद्र एक वन कानून जो नया लेकर आ रहा है उसमें आदिवासी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इस पर मुर्मू जी कुछ कहेंगे क्या? इस पर किस तरीके से सियासत अब कांग्रेस को 32% की आबादी वाला छत्तीसगढ़ है, 32% ट्राइबल पॉपुलेशन है। विधायकों को छोड़ देना चाहिए। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से जिसको वोट देना चाहे छत्तीसगढ़ के कम से कम कांग्रेस के विधायकों को छूट देना चाहिए कि वो मुर्मू जी को वोट दे, क्योंकि वो पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक अनुसूचित जनजाति बेटी उस सर्वोच्च पद में बैठ रही है जिसमें आज तक बैठ। उसमें मीन में एक मत निकालो, किंतु परंतु मत करो। अंतरात्मा की आवाज़ से सबका सहयोग द्रौपदी जी को। तो एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है, यह कहना है नेता प्रतिपक्ष रामलाल कौशिक का। और आगे उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को पूरे देश से बढ़ चढ़कर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आदिवासी को कभी राष्ट्रपति नहीं बना सकी, इसलिए वो अलग अलग बयान दे रही है। अभी प्रत्याशी के रूप में आई है, लेकिन सबको सर्वविदित है कि वो राष्ट्रपति बन गई हैं। औपचारिकता बची हुई है। यहाँ सांसद विधायकों से भेंट मुलाकात और एक उनका आग्रह कि समर्थन करें। बीजेपी के हमारे सभी सांसद विधायक रहे, उसके साथ में बसपा के दोनों विधायक और जनता कांग्रेस के 3 विधायक उनके प्रदेश अध्यक्ष रहे। सभी लोगों ने समर्थन दिया है और जिस प्रकार से पूरे देश में समर्थन मिल रहा है। तो सियासत लगातार हो रही है द्रौपदी मुर्मू को लेकर और अधिक जानकारी के लिए हम सीधे राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं। युगल तिवारी जुड़ गए हैं लाइव। युगल, राष्ट्रपति कौन बनेगा ये तो नतीजों के बाद पता चल ही जाएगा, लेकिन हम अगर संख्या बल की बात करें, छत्तीसगढ़ के हालात की बात करें, तो कांग्रेस ज्यादा मजबूत वहां पर नजर आती है क्योंकि कांग्रेस के पास ज्यादा संख्या बल विधायकों का। जी बिल्कुल सुमित, आप सही कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधायक हैं, बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक हैं। भले ही आज द्रौपदी मुर्मू जब आई तो जिस तरह से उनका आत्मीय स्वागत किया गया, ढोल ताशे और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसकी छटा वहां पर देखने को मिली, तो ये कह सकते हैं भाजपा में उत्साह है। साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू को समर्थन में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है और इसके साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के यहाँ जो 2 विधायक हैं उन्होंने भी अपना समर्थन दे दिया है। और जिस तरह से
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि जितने भाजपा के विधायक हैं और सांसद हैं उनसे कहीं अधिक वोट छत्तीसगढ़ से मिलेगा। लेकिन अगर हम संख्या बल की बात करें तो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में काफ़ी ऐसे विधायक हैं और जिस तरह से कांग्रेस के विधायक हैं और पार्टी का जो गाइडलाइन है, इससे पहले भी अलग अलग जो आदिवासी जो वर्ग के जो विधायक हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने पहले भी कहा है कि इस तरह से जो शीर्ष पद है उसको लेकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो पार्टी का गाइडलाइन है उसके हिसाब से कांग्रेस के जो विधायक हैं वो उसका मतदान करेंगे। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि चूंकि अब राष्ट्रपति पद के चुनाव है, सिर्फ औपचारिकता ही शेष रह गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब काफ़ी मजबूत है और जो कांग्रेस की जो गाइडलाइन है, पार्टी का गाइडलाइन है, उस हिसाब से यहाँ पर मतदान होगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष है वो अभी भी जारी है। द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर के और उनके जाने तक के जिस तरह से भाजपा ने अपील के साथ कटाक्ष भी किया है, तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की गाइडलाइन है उस हिसाब से वोट यहाँ पर मिलेगा। ये बात अलग है कि बसपा का और छत्तीसगढ़ जो एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी है छत्तीसगढ़ का, उसका समर्थन बिल्कुल जो है राष्ट्रपति के प्रत्याशी है उनको मिला है। सुमित, ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से खबर है, सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं, ग्रामीण उत्पादों की मार्केटिंग के निर्देश दिए गए, उत्पादों की ब्रांडिंग और विक्रय के निर्देश दिए हैं। विशेष निर्देश हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग हो, इसके लिए स्थानीय हाट बाजार, सी मार्ट, बिलासा, शबरी, एम्पोरियम, संजीवनी केंद्र, थोक विक्रेता के जरिए उत्पादों की बिक्री की जाए। गौठानों में वर्मी कंपोस्ट छानने की मशीन उपलब्ध कराने के निर्देश भी सीएम भूपेश बघेल ने दिए। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया 3 दिनों के दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। देर शाम 8:30 बजे पीएल पुनिया रायपुर पहुंचेंगे। पीएल पुनिया 16 और 17 जुलाई को पीसीसी की बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे। चलिए बात करेंगे आफत की बारिश की। दुर्ग जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते जिले की प्रमुख नदी, सबसे प्रमुख नदी शिवना नदी उफान पर है। शिवना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। शिवना नदी में दूसरी बार मोगरा जलाशय से पानी छोड़ा गया। इस वजह से शिवना नदी का महमरा एनीकट पूरी तरह से लबालब हो गया है। महमरा एनीकट पर 8 फीट ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे शिवनाथ नदी पूरे रौद्र रूप में नजर आ रही है। शिवनाथ नदी के महमरा एनीकट में मौसम का आनंद उठाने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। शिवनाथ नदी के महमरा एनीकट का जायजा लिया हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर ने। दुर्ग जिले में हो रही लगातार बारिश से शिवनाथ नदी का जल स्तर काफ़ी ऊंचा उठ गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा दुर्ग के महमरा एनीकट का दृश्य, जहां पर 8 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। ये आपको देख सकते हैं कि किस तरह से आज शिवनाथ नदी अपने रौद्र रूप पर नजर आ रही है। दुर्ग जिले में लगातार सप्ताह भर की अवधि बात किया जाए तो लगातार पानी गिर रहा है और इस वजह से शिवनाथ नदी का पूरी तरह से जल स्तर बढ़ गया है। महमरा एनीकट के 8 फीट ऊपर से ये पानी बह रहा है। तो किस तरह से दृश्य दिख रहा है ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। दुर्ग शहर से काफ़ी नज़दीक होने की वजह से यहाँ पर लोग जो है वो इस मनोरम दृश्य का आनंद उठाने के लिए बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। आप देख सकते होंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। मौसम का आनंद उठाने के लिए यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मौसम खुला हुआ है, यही वजह है कि यहाँ पर लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मौसम का आनंद उठा रहे हैं और ये सुंदर मनोरम दृश्यों को देख रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ में उनसे बातचीत करेंगे। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, किस तरह से देख रहे हैं मौसम पे? बस पानी की देखने आए हैं, पानी देखने के लिए आए हैं, मौसम का नज़ारा लेने के लिए। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बेटा आप लोग यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं? मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है मौसम देख के।
तो देखिए लोग काफ़ी मज़ा ले रहे हैं क्योंकि पानी का जो जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है और बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। एक तरह से ये पिकनिक स्पॉट भी बन गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवनाथ नदी में मोगरा जलाशय से पहले एक बार पानी छोड़ा गया था 6000 क्यूसेक पानी, उसके बाद में फिर से इस सीज़न में दोबारा पानी छोड़ा गया है। इस वजह से शिवनाथ नदी का जल स्तर काफ़ी ऊँचा उठ गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार यहाँ पर हादसे हो रहे हैं, लेकिन हादसों में नज़र रखने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि बैरिकेडिंग लगाकर एनीकट के ऊपर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है, लेकिन सुरक्षा कर्मी जो यहाँ पर मौजूद होना चाहिए वो कहीं मौजूद नहीं है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। बस्तर संभाग में भी जारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर जल भराव के हालात देखने को मिल रहे हैं। वहीं बस्तर संभाग से होकर गुजरने वाले सभी नदी नाले उफान पर। इसी बीच कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। सुकमा के बुरकापाल ताड़ मेटला इलाके में लोगों की उफनती नदी पार करने का वीडियो भी सामने आया। स्वास्थ्यकर्मी भी अपनी जान जोखिम में डालकर ग्रामीणों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, अपने फर्ज को निभा रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मी मौसमी बीमारी को रोकने के लिए और टीका लगाने के लिए ग्रामीण इलाकों तक पहुंच रहे हैं ताकि ग्रामीण इलाकों में मौसमी बीमारी ना फैले। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से बस्तर संभाग में नदी पार करने के दौरान डूबने से एक सीआरपीएफ जवान और एक ग्रामीण की मौत हो चुकी है। वहीं सुकमा के कोंटा में शबरी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कोंटा टापू में तब्दील हो चुका है। कोंटा का सभी जगहों से संपर्क टूट चुका है। गोदावरी का बैक वाटर से कोंटा में बाढ़ आ गई, जिससे नगर पंचायत पूरी तरह प्रभावित हो गया है। इंजरम और फंदी गोला के पास सड़क पर नदी का पानी आ जाने से नेशनल हाईवे 30 जाम हो गया। वहीं नगर पंचायत के करीब 7 वार्डों में पानी घुस गया है। करीब 100 परिवारों को रेस्क्यू कर राहत शिविर में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं सीआरपीएफ कैंप में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। स्थानीय प्रशासन मुस्तैद है। नगर सैनिक को नाव के साथ तैनात किया गया है। आज भी स्कूल बंद रहेंगे और वहीं कोंटा में नाव के सहारे वार्डों में घूमना पड़ रहा है। तो फिलहाल क्या कुछ हालात हैं सुकमा के, वो हम जानेंगे। सत्यनारायण लाइव जुड़ गए हमारे साथ। सत्यनारायण, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सुकमा में आफत की बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल क्या हालात, क्या राहत के हालात नजर आते हैं अभी? जी आपको बता दूं कि राहत की बस इतनी खबर है कि आज रात से जो है गोदावरी का जल स्तर जो है स्थिर हो जाएगा। गोदावरी का जो जल स्तर लगातार बढ़ रहा था, जो चिंता का विषय था, लेकिन वहां के प्रशासन ये अनुमान लगा रहा है कि आज रात से जो है गोदावरी का जल स्तर जो है स्थिर हो जाएगा, जिसके बाद जो है सबरी भी कहीं ना कहीं सबरी का भी जल स्तर जो है स्थिर हो जाएगा। लेकिन इस बीच जो है कोंटा के अधिकांश वार्ड डूब चुके हैं। कोंटा में करीब जो है 300 परिवार, जिसमें करीब 2000 सदस्यों का रेस्क्यू करके राहत शिविरों में लाया गया है, जहां पर प्रशासन जो है उनका ध्यान रख रहा है। इसके साथ ही साथ जो है आसपास के कई गांव भी हैं जो इस बारिश में प्रभावित हुए हैं। जैसा कि ठीक अपन देख रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जो है प्रभावित हुई है, वो भी जो है नदी नाले उफान को पार करते हुए जान जोखिम में डालकर जो है वैक्सीन का काम कर रही है। साथ ही साथ जो सीआरपीएफ है, सुरक्षा बल जो तैनात है नक्सलियों से लोहा लेने की, वो भी कैंप जो है प्रभावित हुआ है, उन्हें भी जो है जवार नवोदय में शिफ्ट किया गया है। ठीक इसी प्रकार जो है कोंटा में लगातार जो है बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि 1986 में ऐसे हालात बने थे, इसके बाद जो है वर्तमान में ऐसे हालात बने हैं। सबरी जो है रौद्र रूप धारण की है और सुबह से लगातार जो है ऐसी खबरें वहां से आ रही थी कि और भी जो है कई परिवारों को रेस्क्यू प्रशासन करेगी। जी बिल्कुल सत्यनारायण, और अभूतपूर्व और असामान्य हालात इस समय हम देख रहे हैं सभी जगह। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं बात गरियाबंद की, जहां उफनती नदी में लकड़ी पकड़ने के लिए 7 लोगों ने छलांग लगा दी। इसमें से 2 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए, वहीं 4 लोग तैरकर बाहर आ गए। एक को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। वहीं नदी में बहे लोगों की तलाश अभी भी जारी है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी ना करें।
गांव है, राजिम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे 7 लोग जो बरसाती पानी जंगल तरफ से लकड़ियाँ आती हैं उसको निकालने के लिए 7 लोग गए थे नदी के अंदर में, जिसमें से 4 लोग एक लकड़ी के सहारे वापस आ गए थे। एक लड़का जो था वो बीच में निकट में फंसा हुआ था, जिसे अभी रेस्क्यू करके हमारी की टीम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा निकाला गया है। और 2 बालक जो है इसमें अभी बह गए हैं, जिनके लिए पता चला रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। धमतरी में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर, वहीं गंगरेल बांध लबालब हो गया। करीब 82% गंगरेल बांध पानी से भर गया है और इस साल गंगरेल बांध भरने से प्रशासन ने राहत की सांस ली। बालोद में एक बार फिर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां जिला प्रशासन ने नेवरारिकला गांव में तांदुला नदी पर रपटा पुल के लिए पंचायत से प्रस्ताव मांगा है और अधिकारियों ने मौके का जायजा भी ले लिया। आपको बता दें कि नेवारीकला गांव में तांदुला नदी पर पुल नहीं होने की खबर को न्यूज़ 18 ने बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। राजधानी रायपुर में आज भी पानी की सप्लाई नहीं होगी। इंटेक वेल में कचरा फंसने से पानी की सप्लाई बाधित हुई है। गुरुवार की शाम से ही राजधानी के कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई थी। करीब 30 टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं हुई थी। आज भी यही हालात बने। इलाकों में पीने के लिए पानी बाधित रहा, सप्लाई बाधित रही। शाम तक पानी की सप्लाई सामान्य होने के आसार थे। जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पर ऑटोमोबाइल दुकान पर पुलिस ने छापा मारा। बड़ी मात्रा में कंपनी का नकली इंजन ऑयल जब्त हुआ है। नैला चौकी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी की है। कई दुकानदारों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। तो जांजगीर चांपा से खबर, ऑटोमोबाइल दुकान पर पुलिस ने छापा मारा। बड़ी मात्रा में कंपनी का नकली इंजन ऑयल जब्त किया गया। वहीं जांजगीर चांपा के माल खरोदा के मोहतरा स्कूल में के किचन में आग लग गई और आग लगने से स्कूल में हड़कंप मच गया। किचन में आग लगने की खबर के बाद क्लासरूम छोड़कर सारे बच्चे भाग गए। स्कूल के शिक्षकों ने फायर ब्रिगेड की टीम को आग लगने की जानकारी दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मिड डे मील का खाना बनाने के दौरान स्कूल के किचन में आग लग गई थी, जिसके बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। आग लगने की घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में करीब 3 करोड़ रुपए की ठगी के 9 आरोपियों को बलरामपुर पुलिस ने हिरासत में लिया है और इस मामले में 5 आरोपी पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी कलिंग एग्रो कंपनी के नाम पर ठगी किया करते थे। इनके खिलाफ बलरामपुर जिले के कई थानों में मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7,26,000 रुपए कैश बरामद किया। साथ ही आरोपियों के खातों में जमा 24,50,000 रुपए सीज किए गए। आईजी अजय कुमार यादव के मुताबिक ये और बड़ी ठगी की फिराक में थे, लेकिन समय रहते इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गरियाबंद के राज्य में पुलिस पर युवक की पिटाई का आरोप है, जिससे आहत होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक के परिजन ने राजिम थाने पर युवक के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। युवक के परिजन ने शव वाहन रोककर काफी देर तक नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कोरबा में नाबालिग के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना 4 जुलाई की है। नाबालिग के मुताबिक 4 युवक उसे उठाकर ले गए और 3 लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग लड़की ने हिम्मत करते हुए अपने पिता को घटना की जानकारी दी। नाबालिग लड़की के मुताबिक 4 युवकों ने उसे डराया धमकाया और पीड़िता ने डर की वजह से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। 14 जुलाई की शाम को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस का कहना है कि चारों युवक स्लम बस्ती के रहने वाले हैं। सभी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।